जब तुम पैदा हुए थे तो तुम रोए थे ना, और सारी दुनिया ने जश्न मनाया था। अपना जीवन ऐसे जियो कि तुम्हारी मौत पर पूरी दुनिया रोए और तुम जश्न मनाओ। तो ज़िंदगी को इस प्रकार जियो कि आगे आने वाली पीढ़ी भी तुम्हारा नाम ले तो एक बार तुम्हारी अच्छाइयों को गिनाना शुरू कर दे। ठीक है, तो आज की क्लास जो होने वाली है, हमने आपसे कहा था कि स्पेशल बैच शुरू हुआ है नए नए सिरे से, कि जो यूपी पुलिस है और लेखपाल और आरआरबी एनटीपीसी जो एग्ज़ाम लगे हुए हैं उनके जो मैथ की क्लास ये स्पेशल है इन 3 एग्ज़ामों के लिए। ठीक है, तो ज़रा देखो आप लोग, आइए भाई, हमने नंबर सिस्टम चल रहा था हमारा, नंबर सिस्टम के पार्ट 1 हो चुका था और ये दूसरा है। ठीक है, इसमें हम क्या बताएंगे आपको, ये बताने आप क्या जाने, विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम बताएंगे आपको, ये आपको बताने जा रहे हैं हम। और कितनी भी बड़ी संख्या हो, किसी का भी कोई पूछे तो मात्र ट्रिक के साथ 10 सेकेंड में निकालना सिखाएंगे आपको। अगर आपको 10 सेकेंड में निकालना नहीं आ रहा है तो ये समझ लो कि आप मेरे कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से नहीं पकड़ रहे हो। ठीक है, आ जाओ। तो देखो भाई कि अगर हम आपसे एक बोल दें कि सबसे पहले किसका डिजिबिलिटी रूल सीखोगे, डिजिबिलिटी मतलब इसे, विभाज्यता को इंग्लिश में कहते हैं डिजिबिलिटी रूल, ठीक है, का नियम। पहले हम 2 का सीखेंगे, फिर 4 का, फिर 8 का, फिर 16 का, फिर 32 का, फिर 64 का, इससे चलता ना जाए। ठीक है ना, इनका रूल जो है ना हमें एक साथ सीखेंगे एक ट्रिक से। इन 1 2 3 4 5 6 नंबरों का रूल एक साथ सीखेंगे, डिजिबिलिटी रूल। ठीक है, आ जाओ। अगर हम बोल दें एग्जाम्पल, पहले तो एग्जाम्पल समझो, हम बोल रहे हैं जो एग्जाम्पल क्या है, ये होता क्या डिजिबिलिटी रूल भैया, एग्जाम में कैसे पूछते क्वेश्चन वो भी देखो। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एग्जाम में आता कैसा है और पूछते कैसे हैं। अगर ये आपको मालूम है तो आप पेपर को अच्छी तरह से क्रैक कर सकते हो। इधर देखो, अगर बोल दे 2 8 3 6 x 5 6, ये संख्या अगर 4 से डिवाइड है तो आपसे x का मान पूछ ले तो क्या बोलोगे, क्या बताओगे x का मान क्या होगा। ये होती हैं पेपर में आने वाले क्वेश्चन। अगर इस तरह हम x के स्थान पर 2 कर दें और अब पूछ ले कि ये संख्या क्या 4 से डिवाइड है या नहीं, ऐसा भी पूछ सकता है। तो आपको 4 का रूल पता होगा तभी तो बता पाओगे कि डिवाइड है कि नहीं डिवाइड है, कि आप पूरी संख्या पर भाग देने में लग जाओगे। भाई ऐसा नहीं करना है, वहाँ पर टाइम बहुत कम होता है और जल्दी सवाल करना होता है। तो बस आ जाओ, वही ट्रिक बताने जा रहे हैं कि आपको किस तरह टाइम को मैनेज करना है। आ जाओ, जब भी अगर 2 का पूछे, इधर देखो सब लोग, देखो इधर से, अगर 2 का पूछे कि लास्ट की, लिख लो ये सब चीजें, लास्ट की 1 डिजिट 2 से पूरी तरह कट जाए तो वो पूरी संख्या 2 से डिवाइड होगी। ये नोट कर लो। यदि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एक बार हम देख लेते हैं क्या आपको साफ दिख रहा है, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है यार, बहुत अच्छी क्लियरिटी है। ठीक है, अगर लास्ट की 1 डिजिट, लास्ट की 1 डिजिट समझते हो, अगर आपसे मैंने बोल दिया कि 2 8 6 3 4 6 5 4, क्या ये 2 से डिवाइड है पूरी संख्या, तो हमने बोला लास्ट की 1 डिजिट 2 से पूरी तरह कट जाए। अगर लास्ट की 1 डिजिट, लास्ट की 1 डिजिट कौन है, 1 डिजिट ये लास्ट वाली अंक, बस लास्ट का एक अंक अगर 2 से डिवाइड है पूरी तरह, 4 है, अब 4 अगर 2 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा नहीं हो जाएगा, सिर्फ 0 आएगा। ठीक है, हो गया नहीं हो गया डिवाइड पूरी तरह। जब पूरी तरह डिवाइड हो जाए मतलब पूरी तरह भाग चला जाए, ये समझो, तो वो जो पूरी संख्या होगी ना वो 2 से डिवाइड होगी पूरी। यद्यपि आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो अगर देखो
पूरी संख्या में अगर आप भाग दोगे 2 का तो पूरी तरह डिवाइड होगी ये संख्या। क्यों डिवाइड होगी? क्योंकि लास्ट की एक जो नंबर है, लास्ट की 1 डिजिट, ये 2 से डिवाइड है इसलिए। तो आपसे कभी भी पूछे ये संख्या 2 से डिवाइड है या नहीं है, तो आपको क्या करना है, लास्ट की 1 डिजिट पर 2 का भाग देकर देखना है। अगर वो पूरी तरह कट जाती है संख्या 2 से, तो बस वो पूरी संख्या 2 से डिवाइड है। फर्स्ट रूल 2 का। समझ में ना आ रहा हो तो कमेंट पास करो, तुरंत हम बताएंगे आपको क्या समस्या है आपकी आ रही। ठीक है, आ जाओ, समझ में आ गया, छोटा मोटा रूल है, समझ में आ गया होगा। अभी बताएंगे 70, 78, 79 कैसे इनसे पूछते हैं क्वेश्चन में कि ये डिवाइड है कि नहीं डिवाइड है, सारी बताएंगे, परेशान मत हो, बस वीडियो के साथ बने रहो। अब अगर पूछ ले आपसे कि 4 का भैया क्या होगा, 4 का देखो एक प्रकार ये समझ लो, इधर देखो 2 की पावर 1 बराबर कितना होता है, 2 की पावर 2 बराबर कितना होता है, 4, 2 की पावर 3 कितना होता है, 8। ये क्यों समझा रहे हैं, अभी ट्रिक बता रहे हैं इसी से। 2 की पावर 4 कितना होता है, 16, और 2 की पावर 5 कितना होता है, 32। आप समझो बात को, यहां पर जितनी घात होगी ऊपर, देख रहे हो, जितनी घात होगी ऊपर, अगर मैंने पूछा कि 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, तो लास्ट की 2 डिजिट 2, 4, 6, 8, 3, 2, 5, 4, 6, 4 से डिवाइड है कि नहीं डिवाइड है, क्या करोगी, लास्ट की 2 डिजिट, 4 अगर हो तो लास्ट की 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड है पूरी तरह, तो वो संख्या पूरी 4 से डिवाइड होगी। क्यों लास्ट के 2 डिजिट, क्यों? क्योंकि इसका 2 का घात 2 है, 2 की घात 2 है, इसलिए जितनी घात होगी उतनी ही डिजिट हम लेंगे लास्ट की। इसमें 3 घात है, तो 8 का रूल क्या कहेगा कि भैया 8 का रूल कहेगा लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड है तो पूरी संख्या डिवाइड होगी 8 से। 16 का रूल क्या होगा, लास्ट की 4 डिजिट। क्यों लास्ट की 4 डिजिट, लास्ट की 4 डिजिट क्यों? क्योंकि इसकी घात 4 है, 2 की घात 4 है, जब 2 घात 4 करोगे तभी 16 आएगा, इसलिए लास्ट की 4 डिजिट। अब 32 का पूछे तो लास्ट की 5 डिजिट, क्योंकि 2 की पावर 5 ही 32 कहलाता है, लास्ट की 5 डिजिट। ये होता है 2, 4, 8, 16, 32 का रूल। क्या होता है समझ लो, एक बार दोबारा से बता देते हैं कि अगर 2 का पूछे तो लास्ट की 1 डिजिट, कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या लिखी हुई है आपके सामने, अगर लास्ट की 1 डिजिट 2 से डिवाइड है तो पूरी संख्या 2 से डिवाइड होगी। 4 का रूल क्या होता है कि लास्ट की 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड है तो पूरी संख्या डिवाइड होगी। और 8 का क्या होता है, लास्ट की 3 डिजिट लास्ट की अगर 8 से डिवाइड है तो पूरी संख्या 8 से डिवाइड होगी। 16 क्या होता है, लास्ट की 4 डिजिट, अगर 4 डिजिट 16 से डिवाइड है तो पूरी संख्या डिवाइड होगी। ठीक है, ये होता है 2, 8, 4, 8, 16, 32, 64, 128, इनका रूल होता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट, अगले अंकों के ऊपर। अब बात करेंगे 3, 9 का। ठीक है, सबको एक साथ नहीं लेके चलेंगे, सबको बताए, सब पूरी संख्याओं को बताएंगे कैसे क्या होता है। ठीक है, और क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जाते हैं वो भी बताएंगे। ठीक है, आ जाओ। अगर आपने ये सीख लिया ना तो एलसीएम एचसीएफ बिल्कुल आसान बना दूंगा, करना सिखा दूंगा। एलसीएम इससे बिल्कुल इसी तरह टच करता है एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन। ठीक है, अब हेडिंग डाल लो आप अपने पेनों को, कॉपी पर। 3 और 9 का सीखेंगे एक साथ, 3 और 9 का विभाज्यता नियम। ठीक है, हालांकि ऊपर पढ़ी हुई है हेडिंग, लेकिन डाल देते हैं एक बार और। ठीक है, 3 और 9 का क्या होता है, डिविजिबिलिटी रूल। आप लोगों को पता होगा 3 और 9 का क्या होता है। 3 और 9 का, पहले 3 और 9 का देख लो। यदि कोई संख्या, सब लिखते जाओ, नोट बना के लिख लिया करो, नोट बना के, ये जो हम लिखाते हैं ये नोट बना के लिख लिया करो। ठीक है, क्योंकि बहुत काम देगा आपके लिए। ठीक है, कभी भी खोलो अगर रजिस्टर तो ये तो पता चल जाए कि क्या कैसे होता है नियम इसका। यदि कोई संख्या है, कोई भी संख्या, मान लो एग्जाम्पल दैट 8, 6, 3, 2, 5, 4, 3, यह संख्या का योग यदि 3 व 9 से पूरी तरह डिवाइड है तो वो संख्या 3 और 9 से विभाज्य होगी। क्या होगी, विभाज्य होगी।
ठीक है, विभाज्य होगी। मतलब ये कह रहे हैं, हम एग्जाम्पल से समझाएंगे, ज़्यादा समझ में आता है सभी को। ठीक है, क्या जैसे ये संख्या लिखी है, आपसे बोल दें कि यह 3 से क्या विभाज्य है, ये संख्या क्या 3 से विभाज्य है, तो आप क्या बताओगे, यदि ये संख्या 3 से विभाज्य है तो इनका कैसे पता करेंगे कि ये संख्या 3 से विभाज्य है। आपको पता कैसे करना है, 8 और 6, मैंने बोला कि संख्या टोटल अंकों का योग, 8 6 14, 14 और 3 कितना होता है 17, 17 2 19, 19 और 5 24, 24 4 28 और 28 3 31, 31 आया इसका योग। टोटल योग इस संख्या कितना आया 31। हम बताते डिजिट सम बस वही योग करना सिखाते हैं। ठीक है, तो सारे डिजिट का योग कर लो, जितने भी डिजिट हो उनका योग कर लो, अगर योग जितना आए, अगर 3, जैसा कि हम बता रहे थे आपको कि 8 6 3 2 5 4 3, क्या ये पूरी संख्या 3 से डिवाइड है? अगर डिवाइड है तो बताओ है कि नहीं, आपको बताना है क्वेश्चन ये। तो आपको क्या करना है कि ये टोटल जो नंबर लिखे हैं, डिजिट लिखे, इनके जितनी भी नंबर इनके पूरा का योग कर लो, जोड़ लो। ठीक है, अब जब जोड़ लोगे आप, तो जोड़ने के बाद जो भी अंक प्राप्त हो, जो भी संख्या प्राप्त हो, वो अगर 3 से पूरी तरह डिवाइड है तो ही वो संख्या पूरी 3 से डिवाइड है। अगर ये 31 प्राप्त हुआ हमें योग करने में, इनका सबका योग करने में हमें 31 प्राप्त हुआ, ये देखो। ठीक है, 31 प्राप्त हुआ, ये 3 से डिवाइड पूरी तरह नहीं है, तो ये हमारी संख्या 3 से विभाज्य नहीं है। ठीक, विभाज्य नहीं। आप समझो, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल और देखेंगे, 3 9 का, 3 6 8 2 4 5 3, क्या यह संख्या 9 से डिवाइड है? 9 से अगर ये संख्या डिवाइड है कि नहीं, ये बताओ। अगर डिवाइड होगी तो पता चल जाएगी। अभी हम लोग जो फंडा हमने बताया कि पूरे डिजिट का योग कर लो और जो भी संख्या है उस पर 9 का भाग दे दो। अगर 9 का भाग पूरी तरह चला जाए तो वो संख्या पूरी 9 से डिवाइड है, विभाज्य है। चलो देखते हैं, 6 3 9, 9 8 17, 17 2 19, 19 4 23, 23 5 कितना होता है 28, 28 और 3 31, 31/9, ये भी नहीं है संख्या 9 से पूरी तरह डिवाइड, ये मतलब 9 से विभाज्य नहीं है। हम ऐसे नंबर ले रहे हैं अपनी तरफ से, उसमें कोई वो नहीं है। अच्छा, एक और हम रूल बता देते हैं 9 का पता करने के लिए, ट्रिक, इससे भी फॉलो ट्रिक। 8 6 3 2 1 2 3, क्या यह संख्या 9 से डिवाइड है? कैसे पता करोगे? इस पर डिजिट सम लगा दो, जो डिजिट सम का रूल होता है वही 9 का रूल हो जाता है, याद रखना। उसमें 9 को काउंट नहीं करते हैं ना, बस यही लगा दो इस पर, डिजिट सम जो लगाओगे ना, तो 8 1 9, 9 काटते हैं ना, 9 काटते चलो, 6 3 9 और 2 2 4 4 3 7, 7 आएगा, जो 9 से डिवाइड नहीं होगा, 7 ही आएगा। इसलिए आप समझ लो कि इसमें डिजिट सम भी लगा सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन चलते हैं। हो गया 3 का, ये नोट कर लो, अपना वीडियो रोक कर। ठीक है, अब चलते हैं हम स्पेशल रूल जो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। कौन कौन से भैया? 7 11 13, बस इनका रूल बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, 5 और 25 का बच गया ना, वो अभी इधर डिस्कस कर लेंगे। 5 और 25 का इधर डिस्कस कर लेते हैं अभी थोड़ी देर में, 1 मिनट रुक जाओ। बस 2 की तरह ही है, बस अभी समझ, ये देख लो, इंपॉर्टेंट है, उसे में छूट गया, देख लेंगे बाद में। अब अच्छा, 7 और 11 का रूल क्या होता है, नोट करो, लिख लो नोट जो बोल रहे हैं। कोई संख्या लिखी है 6 3 4 2 3 5, ठीक है, कोई भी संख्या हो, अगर आपसे पूछे कि 7 11 13 के, एक ही रूल बता रहे हैं, बस एक ही रूल है। ठीक है, अभी बताएंगे, जो ट्रिक होगी वही बताएंगे कि रूल क्या है। कि 7 11 13 का रूल ये होता है कि अगर कोई संख्या लिखी है, ये पूछे कि ये क्या 7 या 11 या 13 से डिवाइड है कि नहीं, पूरी तरह विभाज्य है कि नहीं, तो आपको क्या करना है, 3 3 के पेयर बनाना है, 3 3 संख्याओं का पेयर बनाना है और आपस में घटा देना है, बड़ी पर छोटी को घटा देना है, इतना याद रखना। 3 3 के पेयर बनाओ और बड़ी पर छोटी को घटा दो, ये 634 बना और ये 235 बना, घटा दो तो इधर बचेगा कितना आ जाएगा, इसमें 14 अगर तो 9 5 14, 9 बचेगा, इधर इधर 2 आएगा तो 12, 12 में 3 जाएगा तो बचेगा कितना 9, ठीक है, 9 इधर लिख दो, मैं 5 में 2 गया, 3 बचेगा, 399, 399 आएगा। अब इस पर 7 का भाग दे लो, चाहे 11 का दे लो, चाहे 13 का दे लो, अगर ये पूरी तरह डिवाइड है तो बस पूरी संख्या 7 11 13 से डिवाइड है, ये विभाज्य है।
ये इसका रूल है, ठीक है। तो अगर आप लोग पूछ रहे सोचने लगे हो कि अरे यार 3 3 के जोड़े जैसे ज़्यादा हो जाए, संख्या ज़्यादा बड़ी हो जाए, अच्छा वो भी देखो इधर 6 3 8 5 2 3 6 3। अब आपसे पूछ ले कि भैया ये बताओ कि 3 3 के पैर तो बना लेंगे, ठीक है चलो बना लेंगे, मगर ये 2 बच रहा है, इसमें 0 बना लो, 3 3 के पैर बन गए। अब क्या करोगे यार, तो बोला है कि पहले इन दोनों का निकाल लो, जो हमने रूल बताया कि अंतर कर लो, फिर जो बचेगा इस पर मिला लो, अंतर कर लो, ये चीज़ करना, ठीक है। कि भाई दोनों को इसमें पहले 3 3 का जोड़ बनाना है, दो इधर से 3 और 3 का जोड़ा बन गया। अब घटा दो संख्या को, बड़े पर छोटे घटा देना है, जो आए इधर फिर इस पर बना लेना, ठीक है। अब अच्छा एक स्पेशल रूल जरा देख लीजिए 11 का, स्पेशल रूल 11 का देख लीजिए, वो क्या रूल इधर देखो जरा। 11 का एक स्पेशल रूल होता है, वो जरा देख लो। कोई संख्या दी है 2 4 6 8 3 2 5, बोलो 11 से डिवाइड है या नहीं। अगली क्लास इसके क्वेश्चनों के साथ आएंगे, कैसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, आरआरबी एनटीपीसी में कैसे पूछे जाते हैं, लेखपाल में कैसे आते हैं और यूपी पुलिस में कैसे आते हैं, सारे क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे अगली क्लास पर, ठीक है। अच्छा पूछ रहा 11 से डिवाइड है या नहीं पूरी संख्या, मतलब विभाज्य है या नहीं। तो एक स्पेशल रूल होता है कि विषम स्थानों का योग 2 6 2, विषम स्थानों का योग पूछ रहा, लिख दे इधर देखो, विषम अंकों का योग, विषम अंकों का योग, अंकों से मतलब स्थान समझ लो, ठीक है, स्थानों का योग, जो स्थान विषम स्थान पर जो अंक होगा उनका योग, ठीक है, माइनस के सम स्थानों का योग। और बटे 11, ये सूत्र है। अच्छा सूत्र लिख लो, लिख लीजिए, फिर इधर बता रहे हैं हम। चलो आ जाओ, विषम स्थानों को जरा योग करो तो 2 6, मतलब विषम स्थानों को मतलब क्या होता है कि ये एक है, ये विषम है, ये 2 नंबर पर ये सम हो जाता है, ये 3 नंबर पर ये विषम हो जाता है ना। तो विषम स्थानों के जो स्थान पर संख्या लिखी उनका योग, विषम स्थानों पर जो संख्या है ना उनका योग हम बोल रहे हैं। तो 6 2 8, 8 3 11, और 11 और 5 16, तो 16 इधर आ जाएगा, माइनस का लगाओ, सम स्थानों का योग करो, 4 8 12 और 12 2 कितना होता है 14, 14 लिख दो, बटे 11 बचेगा 2, 2 बटे 11 बराबर 2 आ जाएगा, इसका वो क्या आ जाएगा 2, इसका भाई जब हमारा हर बड़ा होता है ना तो वही हो जाता है हमारा आंसर उस पर, ठीक है, रिमाइंडर उसका वही होता है, शेष फल ये आ जाएगा, जो 11 से डिवाइड पूरी तरह नहीं है। ये ऐसा रूल होता है 11 का। 11 रूल क्या होता है लिख लो कि विषम अंकों का योग माइनस सम अंकों का योग, जो विषम स्थानों का योग जो हो गया माइनस सम स्थानों का योग हो गया, घटा दोगे, जो आए अगर वो 11 से डिवाइड है वो संख्या तो पूरी तरह बस डिवाइड है, पूरी विभाज्य संख्या वो, ठीक है। एक बार और 11 का रिवीजन करा देते हैं। 11 क्या बोलता है, कहता है कि नोट कर लो, इसे लिखा देते हैं एक बार, ठीक है। 11 का लिख लो, विषम स्थानों का योग माइनस सम स्थानों का योग, ठीक है, और जो भी आए उसे 11 से डिवाइड कर देना। ये आपका फार्मूला है 11 का, और 11 का ही एग्जाम में आता है, अधिकतर बार पूछा गया है, आते तो सभी लेकिन 11 का ज्यादा पूछा गया, ठीक है। तो ये याद रख लो कि विषम स्थानों का योग माइनस के सम स्थानों का योग बटे 11, मतलब विषम स्थानों के अंकों का योग कर लो, माइनस के सम मतलब घटा दो सम स्थानों के योग पर, और 11 से उसे जो संख्या प्राप्त हो उसे पर 11 का भाग दे दो। अगर वो 11 से भाग देने पूरी तरह डिवाइड है मतलब शेषफल 0 आ रहा है तो बस वो पूरी संख्या विभाज्य होगी, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले, उसमें जो हमने छोड़ दिया था 5 और 25 का, उसका भी देख लो। 5 वाला रूल क्या कहता है कि भैया 5 की घात होती कितनी है, 1 बराबर 5, और 5 की पावर 2 बराबर 25, लास्ट की 1 डिजिट, पूरा फंडा 2 का लास्ट की 1 डिजिट अगर 5 से डिवाइड है, अगर 5 से डिवाइड है, लास्ट की 1 डिजिट अगर 5 से डिवाइड है तो पूरी संख्या 5 से डिवाइड होगी। एग्जाम्पल दैट, इधर देखो बोल दिया आपसे 6 5 3 2 4 5, बोलो क्या 5 से डिवाइड है संख्या, बोलो क्या संख्या 5 से डिवाइड है, बिल्कुल डिवाइड है क्योंकि लास्ट में 5 है, और 5 बोला है रूल कि लास्ट डिजिट अगर 5 से डिवाइड है पूरी तरह
तो लास्ट में 5 है, 5 से 5 पूरी तरह डिवाइड होता है भैया। तो ये संख्या आप भाग देकर देख लेना, शेषफल इस संख्या का 0 ही आएगा। कितनी बड़ी हुई संख्या लिखी हो, लास्ट में अगर 5 है तो उस संख्या 5 से डिवाइड होगी। 25 का रूल क्या होता है कि लास्ट के 2 डिजिट अगर 5 से डिवाइड है, मतलब कि देखो 2 3 4 5 6 2 3 2 5, लास्ट के 2 डिजिट 25 है, लास्ट के 2 डिजिट 25 है। अगर 25 अगर 5 से डिवाइड है पूरी तरह, तो इस संख्या पूरी 5 से डिवाइड होगी। अच्छा 25 क्या 5 से डिवाइड नहीं, पूरी तरह बिल्कुल डिवाइड है। 5 बार जाएगा, शेषफल 0 आएगा। अगर 0 शेषफल आ रहा है तो ये संख्या पूरी डिवाइड है आपसे। 25 का होता है लास्ट के 2 डिजिट भाई, 25 के लास्ट के 2 डिजिट अगर आपकी डिवाइड है 5 से तो पूरी संख्या डिवाइड होगी। और 5 का रूल क्या होता है, लास्ट की 1 डिजिट अगर आपकी 5 से डिवाइड है पूरी संख्या डिवाइड होगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम कि आपको अगले क्लास में मिलेगा क्या है। ठीक है, तो भैया दिखा देते हैं क्या मिलेगा, वो जरा आपको डिस्कस कर लेते हैं। बस थोड़ा सा इंतज़ार कर लो भाई, बस हल्का सा इंतज़ार करने का मौका है। ठीक है, लास्ट की देखो इधर आप मिलेगा जो हमने फर्स्ट वीडियो डाला था, फर्स्ट वीडियो। ठीक है, और सेकंड वीडियो डाला, फिर ये थर्ड वीडियो हो गया। ठीक है, इन तीनों वीडियो जो मैंने पढ़ाया इन तीनों क्लासों पर, उसके कल क्वेश्चन होंगे। ठीक है, उनके कल क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन होगा इनके। और क्वेश्चन किस प्रकार आएंगे, आरआरबी, एनटीपीसी, लेखपाल, यूपी पुलिस के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपसे इस पर कल क्लास पर कराए जाएंगे। वो भी क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लगे होंगे, स्क्रीन पर लगे होंगे, आपको हल करना है। ओनली 10 सेकंड स्टॉप वॉच भी लगेगा उस पर। तो आप लोग सभी लोग क्लास पर आएँ और कल अपना देखिए किस पर कितना दम है। ठीक है, और वीडियो को शेयर जरूर किया करो, सभी लोग यार शेयर किया, इतना आपका फर्ज बनता है कि वीडियो को शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो आप लोग सभी लोग हमारे चैनल से जुड़ जाओ और जो भी नया आयो सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद, जय भारत।